नमस्ते प्रणाम। मैं अजय साहनी स्टार पुनः एक बार आप सभी का रियल रिपोर्टर न्यूज पर अपने स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और सबसे पहले लिए चलता हूं अपने गृह जनपद गोरखपुर। जी हां, नगर निगम गोरखपुर ने एक आदेश जारी किया है, एक गाइडलाइन जारी किया है। सौदाह करने हेतु 100 गृह जो भी हैं, जैसे राजघाट नौसड़ के पास जो है वहां पर लकड़ी या जहां भी जनपद में कहीं भी लकड़ी का कीमत जो है निर्धारित कर दिया है, मूल्य तय कर दिया गया है। 700 रुपया कुंटल निर्धारित है। उससे ज्यादा कोई मूल्य यदि लेता है तो आप शिकायत कर सकते हैं। शिकायत कहां करना है? आप लोग इन्फोर्समेंट टीम का कार्यालय होता है, इन्फोर्समेंट टीम नगर निगम का एक ब्रांच है, वहीं नजदीक में सौदाह केंद्र जहां भी हैं, जैसे कि राजघाट पुल के किनारे वाला, वह जो है आप शिकायत कर सकते हैं। यदि कोई ज्यादा दाम लेता है तो 700 रुपया कुंटल के से ऊपर दाम नहीं देना है। चलिए, ये तो बात रही ऐसी जानकारी। सौदा करने हेतु थोड़ी राहत मिलेगी। जहां लूटपाट केंद्र बन गया था लोगों का, इसी में अपना लोग जो है बिजनेस व्यवसाय बढ़ाने में लग गए थे। अडानी अंबानी बनने की होड़ में लोग लग गए थे कि लकड़ियां बेचकर, कफन बेचकर ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा लिए जाएं। लेकिन एक सूचना आप लोगों को दूसरी मैं देना चाहूंगा, बहुत बड़ी सूचना है ये। एक जमाना हुआ करता था 90 के दशक में, आप सबको ज्ञात होगा, श्री प्रकाश शुक्ला एक नाम हुआ करता था। एक ऐसा नाम पूर्वांचल में जो डॉन के रूप में सबसे बड़ा डॉन अब तक का कहा जा सकता है, श्री प्रकाश शुक्ला को, जो अब इस दुनिया में नहीं है। उन एनकाउंटर में पुलिस के द्वारा वो मार दिए गए थे। और एक बात ये जानकारी होना चाहिए आप लोगों की कि आज की तारीख में ऑफिशियली यानी पुलिस की नजरों में श्री प्रकाश शुक्ला से भी बड़ा एक डॉन इस समय विख्यात हो रहा है गोरखपुर जनपद में। जी हां, मैं बात कर रहा हूं झंगहा थाना अंतर्गत आने वाले सुगहा गांव, झंगहा थाना के अंतर्गत आता है सुगहा गांव का एक राघवेंद्र यादव। बहुत ही कम उम्र में उसने एक ऐसा वारदात किया, एक ऐसा कांड, एक ऐसी क्राइम जो बहुत ही हृदय विदारक है। हृदय विदारक इसलिए भी हो जाती है कि मामला चाहे जो भी रहा हो, वजह चाहे जो भी रहा हो, लेकिन इतनी बड़ी वारदात करना और एक पूरे समूल पूल परिवार को ही नाश कर देना, ये बहुत ही बड़ा जो है दुर्दांत अपराध की श्रेणी में आता है। एक कंप्लीट परिवार का खात्मा हो जाना। बात है 7 जनवरी 2016 की सुगहा गांव की घटना है। अपने खेतों के किनारे जो है चाचा भतीजा 2 लोग काम कर रहे थे, बलवंत यादव और उनका भतीजा था 20 साल का कौशल यादव। इन दोनों को थोड़ा सा विवादी, मतलब लोग कहते हैं मामूली विवाद था, एक रंजिश थी। उस रंजिश के तहत राघवेंद्र यादव ने गोली मार दिया था। सर और चेहरे पर जो है गोली लगने के नाते, गर्दन में गोली लगने के नाते तुरंत हॉस्पिटल ले जाते समय ये दोनों चाचा भतीजा की मृत्यु हो गई थी। अब आपको बताना चाहेंगे कि उस समय पुलिस ने उस पर कार्रवाई करने के एवज में 25,000 रुपए का इनाम अनाउंस किया। क्योंकि वो भाग गया तो अरेस्ट करने के लिए पुलिस अपना जाल फेंकती है। 25,000 रुपए का इनाम घोषित की। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि श्री प्रकाश शुक्ला पर एक समय में उत्तर प्रदेश पुलिस ने 2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। 2 लाख का और 25,000 का इनाम, ये बहुत डिफरेंस लग रहा है आप लोगों को। लेकिन मैं जानकारी दे दूं कि इस समय की ये एक वारदात है, इस समय की ये ताजा रिपोर्ट है कि 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है राघवेंद्र यादव पर। क्यों ऐसा हुआ? उसने 2 हत्याएं की थी चाचा भतीजा की। लेकिन उसके बाद 2 साल बाद 7 जनवरी 2016 के बाद एक ऐसा वक्त आया, एक ऐसा दौर आया कि 10 अप्रैल 2018 को जब वादी हैं उस पूरे मामलात में, बलवंत यादव के भाई रिटायर्ड दरोगा रह चुके हैं जय हिंद यादव। जी हां, जय हिंद यादव बलवंत यादव के भाई थे और उन्हीं का बेटा कौशल यादव था जो उस गोलीकांड में मारा गया था। चाचा भतीजा के जो हत्या हुई थी साथ में, उसमें से कौशल यादव जो भतीजा था वो जय हिंद यादव जो रिटायर्ड पुलिस अफसर थे, दरोगा थे, उनका बेटा था। वह वादी हैं इस पूरे मुकदमे में, वह थे। और 2018 में 10 अप्रैल को जब वह इस प्रकरण का सुनवाई करके कचहरी से वापस आ रहे थे तो अपने गांव के नजदीक जो फरार चल रहा था राघवेंद्र यादव, उसने रिटायर्ड दरोगा जय हिंद यादव को और नागेंद्र यादव जो उनका मझला बेटा था, यानी कौशल यादव से बीच वाला बेटा था, उसको, दोनों लोगों को मार दिया। यानी बाप बेटे को भी मार दिया।
ये मामला यानी एक परिवार के 4 लोगों की हत्या 2 साल के अंदर, यह कहीं ना कहीं हृदय स्पर्शी है। तकलीफ होता है इस तरह के वारदात होते हैं तो, क्योंकि पूरा परिवार का ही नाश हो गया है। अब ये चाहे जो भी लोग हों, ये किसी के भी परिजन हो सकते हैं, किसी के रिश्तेदार हो सकते हैं, राघवेंद्र यादव भी किसी के रिश्तेदार, किसी के भाई, किसी के दोस्त हो सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं घटनाएं इस तरह की घटित जब होती हैं समाज में तो तकलीफदायक होती हैं। पूरा का पूरा एक परिवार का बियाबान हो जाना, पूरा समाप्त हो जाना। भाई तुमने किसी के भाई, किसी के बेटे को मारा है तो वो मुकदमा करेगा ही, वो लिखाएगा ही। अब उसको सुलह करने या उसे दबाव देकर उसे खत्म करने या उसे मारकर इस मामले का निस्तारण तो नहीं किया जा सकता। मामला और पेचीदा हो गया। बताना चाहेंगे आप लोगों को कि राघवेंद्र यादव पुलिस की पकड़ से बहुत दूर है। लास्ट टाइम 2018 में ही उस वारदात के बाद उसे कलकत्ता में देखा गया था किसी माध्यम से, पुलिस के किसी सूत्रों के माध्यम से। लेकिन उसके बाद से एक उड़ती सी जानकारी लोगों को मिली कि थाईलैंड में शायद राघवेंद्र यादव शिफ्ट कर गया या चला गया। कलकत्ता से वैसे भी लोग थाईलैंड पहुंचते हैं, जाते हैं, पासपोर्ट बनवा लिया था और वह थाईलैंड निकल गया। थाईलैंड निकल गया तो शायद अब उसे पकड़ना बहुत आसान नहीं रहेगा, या पुलिस के लिए ये नाखून चने चबाने जैसा है। जो भी हो वारदात। एक दूसरी आप लोगों को बताना चाहेंगे कि बस्ती जनपद से एक मामला सामने आ रहा है। बस्ती का एक मामला ऐसा सामने आ रहा है जो थाना कप्तानगंज वहां पड़ता है, बस्ती में। वहां पे करचोलिया नाम का एक गांव है, करचोलिया की वारदात है। यहां पर सास और बहू 2 लोगों पर, गांव के ही कुछ लोग या एक युवक जो अरेस्ट है इस समय संदेह के आधार पर, या यूं कहें कि एक बयान के आधार पर। मामला कुछ ऐसा है कि पूजा विश्वकर्मा और उसकी सास जो गांव के ही पूरब दिशा में सिवान के तरफ निकली हुई थी, शौच के लिए निकली हुई थी। शाम का पहर था और वहां पर जो है घात लगाए पहले से कोई उनका इंतजार कर रहा था। उसने जो है धारदार हथियार से हमला कर दिया पूजा विश्वकर्मा और उसकी सासू मां पर, जो 58 वर्ष की उम्र की थी, और उन्हें तुरंत गला काट कर उन्हें मार डाला। वहीं पर वो जगह पर ऑन द स्पॉट मर गई। पूजा विश्वकर्मा भी घायल हो गई है, जिसका पति 4 वर्षों से सऊदी अरबिया में रहता है। पूजा विश्वकर्मा का, जो 30 वर्ष के आसपास की उम्र की है, पूजा विश्वकर्मा का पति सऊदी अरबिया में है और सास ससुर इसके साथ रहते थे। शौच के लिए गई हुई थी, सासू मां को मार डाला। उनके बयान पर एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिले की सारी पुलिस फोर्स, पूरा महकमा आ गया था। एसपी, सभी लोग, सारे अधिकारी वहां पर जुट गए थे और इसमें बड़े संवेदनशील ढंग से इस मामले की तहकीकात की जा रही है। मामला अभी पूरा तरह से उजागर होगा कि क्या हो रहा है, लेकिन ऐसे घिनौने वारदात, खतरनाक वारदात जो है समाज में जब घटते हैं तो ये घटनाक्रम कहीं ना कहीं समाज को बहुत अलग तरह के दर्जे पर लेकर जाती है, और ऐसी घटनाएं होती ही रही हैं, होती रहेंगी। एक और दूसरी घटना की तरफ चलते हैं, जिसमें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। इस समय गरिमा हॉस्पिटल से हमारे आर्यन निषाद जी देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आप का स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत अच्छा लगा, गुड इवनिंग। और अंजलि साहनी जी, आप भी बहुत जागरूक महिला हैं, आप देख रही हैं, बहुत खुशी हो रही है। आप सब लोगों को सचेत रहना होगा। समाज में तमाम तरह की अनहोनी और तमाम तरह की असुविधाएं हो रही हैं। रात और दिन आप लोगों को जागरूक रहना होगा, सावधान रहना होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों को सचेत रहना है, लेकिन एक वारदात का व्याख्यान करना यहां बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि उसी तरह की एक घटना घटी है अभी कल, आज ही की घटना है, कल शाम की घटना है। भीखमपुर रोड पर, आप लोगों को बताएं, भीखमपुर के रहने वाले पंकज यादव, उनके साथ क्या हुआ। वह कल अपने हॉस्पिटल जा रहे थे, कहीं हॉस्पिटल जा रहे थे, कोई एडमिट था, 10 बजे रात की बात है, और कुछ लोग उन्हें रास्ते में, गांव से निकलते ही थोड़े ही दूर जाते ही घेर लिए रास्ते में। रात का 10 बज रहा था और उनसे नकदी या मोबाइल या उनका बटुआ सारा चीज छीनने का प्रयास किया गया। थोड़ा भी मतलब वो देने के लिए तैयार भी हो गए, फिर भी वो पहचान न सके, इसके लिए उनके हत्या करने का प्रयास किया गया। ईंट से उनके चेहरे पर मारा गया, सर पर मारा गया। वो अपनी जान बचाकर भागे। पुलिस में तहरीर दी है उन्होंने कि उनके साथ कुछ अज्ञात लोगों ने लूटपाट किया और लूटपाट के साथ साथ उन्हें मारने का प्रयास किया। 307 की धारा लगाकर पुलिस मुलजिमों की तलाश कर रही है, अज्ञात हमलावरों की तलाश कर रही है। दोस्तों मैं बता दूं, यह घटना मेरे साथ खुद घटित हुई है। एक बार लॉकडाउन आया है, बहुत सारी बेरोजगारियां और बहुत सारे अन्याय और अत्याचार बढ़ गए हैं। लोग बेरोजगार हो रहे हैं, भुखमरिया के शिकार हो रहे हैं। कुछ बेहूदे लोग हैं जो लोग कार्य करने और मेहनत करने और
अलग तरह का कुछ भी ईमानदारी से करके इज्जत आबरू से 2 पैसे कमाने की जगह पर कई तरह के अपराध में लिप्त हो गए हैं। मैं बात कर रहा हूं अजय साहनी स्टार। आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी के मार्फत यही घटना मुझे ताजा हो गई है, मेरे साथ होने वाली ही थी। मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं रुद्रपुर विधानसभा के अंतर्गत करौता ग्राम सभा से हरिंदर भाई मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, उनको छोड़ के रात को स्टूडियो में पहले मैं गाना गाया गौरी बाजार में से मैं 9:30 बजे रात को निकला और 1 घंटा आधा घंटा में मैं पहुंचा करौता। हम लोग मोटरसाइकिल से थे और मैं हरिंदर को छोड़कर करौता मैं गोरखपुर जाने लगा। पिछले लॉकडाउन की बात है। आप लोगों को बताऊं कि मैं गोरखपुर जब जाने लगा तो मन में आया कि मैं बीच का रास्ता पकड़ लूं, जो झंगहा होते हुए मोतीराम अड्डा निकल जाता है। यह मैं सोचकर यहां नई बाजार चौरी चौरा की तरफ जा सकता था, लेकिन मैं शॉर्टकट अपनाने के लिए मेरे दिमाग में एक पल के लिए आया जरूर कि रात बहुत हो गई है, हाथ से कुछ हो सकता है ऐसा। फिर मैंने सोचा नहीं, कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जबकि मैं उसी दिन अचेतन मन की शक्ति को भांप पाया। यकीन मानिए, मैं जो सोच रहा था 10 मिनट पहले, ठीक 10 मिनट बाद सेम वही दृश्य मेरे सामने आ गया। कुछ लोग, एक नदी पड़ती है, बीच में एक पुल पड़ता है, वहां शमशान घाट भी है। वो जैसे ही आप बोहाबर से आगे बढ़ते हैं, बोहाबर से झंगहा की तरफ बढ़ते हैं, तो वहीं पर जो है पुल पड़ता है। उस पुल पर जो है 2 लोग मुंह बांधे हुए, एक लाठी लिए हुए था और एक टार्च लिए हुए, पुलिस की स्टाइल में टार्च मुंह पे जलाने लगा और अचानक से वो बीच में आ गया। लाठी लिया हुआ आदमी मुझे रोकने का प्रयास किया। मैं जो सोच रहा था 10 मिनट पहले, सेम वही वारदात मेरे साथ हो रही थी और मैं ये भी सोच रहा था कि अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगा। और मैंने वही किया जो मैं सोच रहा था। मैंने थोड़ा सा स्लो किया और फिर मैं रुका नहीं, मैं जोर से उन लोगों को गाली दिया और डांटने का प्रयास किया। मुझे लगा शायद ऐसा करने से थोड़ा सा सहम जाएंगे लोग, और मैं फिर स्पीड अपनी गाड़ी को किया, सर नीचे कर लिया। हेलमेट लगाया हुआ था कि अगर ये लोग अटैक भी करेंगे तो शायद मुझे न लगे, ये सोच के मैं सोच लिया था कि अगर मैं रुक गया तो मैं फंस जाऊंगा। अकेले था मैं, खाली हाथ था। मुझे उस दिन एहसास हुआ कि हर व्यक्ति के पास आर्म्स होने चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए और अपने अंदर दम होना चाहिए कि ऐसे परिस्थितियों का डट कर हम सामना कर सकें। लेकिन अकेले नहीं किया जा सकता था। हो सकता है उसके साथ और भी लोग रहे हों। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, वो मुझे पूरी तरह से कोशिश किए लोग दौड़ा के पकड़ने का, चला भी दिए लाठी, लेकिन मैं बच गया, मैं निकल गया वहां से। मैं आगे पुलिस चौकी पे, एक पुलिस चौकी पड़ती है गोबड़ौर चौराहे के पहले, वहीं पर गोबड़ौर चौकी है। वहां पे मैंने सोचा कि मैं इत्तला करूं, लेकिन रात 11 के लगभग हो गया था और सब लोग सो गए थे, सन्नाटा था पुलिस चौकी पे। मैं रुक के फिर मेरे मन में आया कि ये लोग फिर मुझे या तो कुछ बोलेंगे कि तुम कहां से आ रहे हो, क्या है, तमाम तरह की बातें, शायद इसलिए, और या फिर मैंने दूसरे लोगों को रोक। मैं पुलिस चौकी पे रुक के फिर उनकी एकदम सन्नाटा देख के फिर मैं वहां से आगे बढ़ लिया। गोरखपुर जाना ही था मुझे। मैंने कुछ एक लोगों को, आते हुए लोगों को रोक के बताना चाहा कि भैया ऐसा ऐसा मामला है, आप लोग भी सजग होके जाएं। सामने से जो लोग आ रहे थे गोरखपुर की तरफ से, लेकिन वो लोग रुके नहीं, तो मैं चल। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। ये कहानी थी, एक सत्य घटना थी और इस तरह की वारदात होती रहती हैं। खास करके हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार की ये वारदात तो एकदम आम प्रचलित हो चुकी हैं। लेकिन आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। मैं फिर हाजिर होऊंगा रियल रिपोर्टर न्यूज पर। जय जयकार जारी रहेगी। आप लोग फॉलो नहीं किए होंगे, जो लोग फॉलो कर लीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल यूट्यूब पर हैं वो लोग मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।